सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज दशहरे का पावन पर्व हम सब भारतवासी मना रहे हैं। रावण का दहन आज होगा, लेकिन आज पूरे भारत में तथा सारे विश्व पर रावण के अत्याचार की आवाज हम सभी सुन रहे हैं। रावण का पुतला भर हम बनाते हैं, हर साल उसे बड़ा करते रहते हैं और हमारा दुश्मन जो रावण है उसे हम दहन करते हैं। लेकिन हम भूल चुके हैं, रावण कोई बाहर ये पुतला भर नहीं है, लेकिन हर भारतवासी के अंदर मन बुद्धि में रावण ने घर बना लिया है। आज पूरे भारत में हम देखते हैं, भारत की गरिमा, भारत का सम्मान को रावण ठेस पहुंचा रहा है और रावण के अत्याचारों से त्रस्त आवाजें प्रतिदिन सुनते जा रहे हैं। आज मौजूदा सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई भी समस्या का हल उसके मूल में जाके करती है, जड़ पर वार करती है, जो समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या, बाहरी दुश्मनों को रोकने के लिए उसका सामना करने के लिए नए नए आयोजन, नए नए अस्त्र शस्त्र भारत खरीद रहा है, ताकि हमारे भारत देश पर कोई भी कुदृष्टि न डाले। लेकिन आज भारत के अंदर ये रावण उधम मचा रहा है और सभी इस रावण के अत्याचार से त्राहिमाम है। 5 विकार रूपी रावण कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के। ये 10 शीश वाला रावण भारत की आबरू को खंडित कर रहा है और पूरे विश्व में भारत का नाम इस रावण के कारण धूमिल हो रहा है। तो सभी भारतवासी, सबसे मेरा नम्र निवेदन है, रावण का दहन करना है। काम वासना के चलते
कुदृष्टि, कुवृत्ति के कारण जो भी दुष्कर्म आज होते जा रहे हैं, रावण को अपने अंदर जो स्थान दे रहे हैं, तो उस रावण को दहन करना है। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में अपने अंदर के रावण को दहन करने की शिक्षाएं दे रहा है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा यह शिक्षाएं दे रहे हैं। निराकार राम परमात्मा हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आप को आत्मा निश्चय करो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो राजयोग मेडिटेशन है, यही सिखाता है कि स्वयं के इंद्रियों का राजा बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा निश्चय करो। मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा हूं, आंखों से देखने वाला, मुख से बोलने वाला, कानों से सुनने वाला, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इन इंद्रियों का राजा हूं। तो यह राजयोग का अभ्यास हम करते हैं तो स्वतः ही हमारी जो इंद्रियां हैं वह रावण के चुंगल से छूट जाती है। आत्मा राजा इन इंद्रियों की गुलाम हो गई है। तो यह हमारा भारत का प्राचीन राजयोग, नाम ही है राजयोग। राजयोग अर्थात राजा बनाने वाला योग। जो हम इन इंद्रियों के गुलाम बने तो रावण के अधीन हो गए। इंद्रियों के गुलाम होते रावण के अधीन हो गए तो हमारा भारत देश भी कितने सालों से इन मुश्किलों को झेलता आ रहा है। तो हे भारत के गौरव को बढ़ाने वाले श्री राम श्री कृष्ण के वंशजों, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। आप आत्मा हो। आप आत्मा राजा हो, जो इन कर्मेंद्रियों ने आपको गुलाम बना दिया है, रावण के वश हो गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह इन विकारों के वश हो गई है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार राम हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं। स्वयं को पहचानिए, राजयोग सीखिए और अपने अंदर जो रावण बैठा है उसको भस्म कर दीजिए। जब रावण भस्म हो जाएगा तो मन के मंदिर में निराकार श्री राम, परमपिता भोलेनाथ,
शिव का वास हो जाएगा, मन मना भाव हो जाएगा और आपके जीवन के अंदर जो दुख, अशांति, तनाव, टेंशन और भी इन चीजों से संलग्न सारी बीमारियां भी समाप्त हो जाएगी और आप निरोगी, स्वस्थ, सुंदर बन जाओगे। तो आइए हम बापू गांधी जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करें, भारत में राम राज्य लाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर आइए और अपने अंदर के रावण को परमात्मा के ज्ञान से भस्म कीजिए। सद्गुणों, दिव्य गुणों को धारण कीजिए, जीवन को सुख शांतिमय बनाइए। तो पुनः मैं आपको रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने की विजयादशमी, 10 विकार, 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हम जन्म जन्म से 63 जन्म से इस रावण की गुलामी की जंजीरों में दुख, अशांति भोग रहे थे, तो उस जंजीरों को अभी तोड़ना है और राजा बनना है और रामराज, श्री कृष्ण राज अपने मन के अंदर पहले लाना है। जब मन आपका सुमन हो जाएगा तो भारत स्वतः ही स्वर्ग बनेगा। तो हमारे भारत का इतिहास है ही स्वर्ग का। हमारे पूर्वज श्री कृष्ण, श्री राम स्वर्ग में विचरण किया करते थे और इन बुराइयों से, इस रावण से मुक्त थे। तो द्वापर के अंत से रावण ने प्रवेश किया और हमारे मन के अंदर के स्वर्ग को पहले खंडित किया, फिर हमारे भारत के गरिमा को ठेस पहुंचाई। तो हे देवताओं, जाग जाओ, अब सोने का वक्त नहीं है, नींद ना करो, बुराइयों का सामना करो और अपने अंदर के रावण को भस्म करो। अब की बार जो तीर चले तो सीधा रावण की नाभि में
और तीर एक ही है, मनमना भव, मध्याजी भव। मनमना भव अर्थात मन में स्वयं को आत्मा निश्चय करो कि मैं एक आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा, सामने वाले भी आत्मा है, देह को ना देखे, आत्मा को देखे। सभी आत्माएं मेरे भाई है और मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं परमात्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व गुण प्राप्त कर दैवी गुणों से संपन्न देवता बन रहा हूं। यह चिंतन रोज सुबह अमृत वेले 4 बजे अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े और परमात्मा से सर्व शक्तियां, सर्व गुण प्राप्त करे और जीवन को सुगंधित, खुशबूदार, दैवी गुणधारी देवता बने और भारत में फिर से स्वर्ग लाने के लिए नींव का पत्थर बने। तो सभी मीठे मीठे, प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम